हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ माय जी वरीज। तो फिर यार क्या हाल है सब लोगों का। तो फिर आप सब लोगों को वेलकम है एक न्यू सीरीज के अंदर, जिस सीरीज का नाम है व्हाट इफ यमोशी ट्रेंड फॉर 10,000 ईयर्स। पार्ट 1 को जो है आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया और 100+ कमेंट्स आए उसके ऊपर कि जो है पार्ट 2 होना ही चाहिए लाजमी। तो मैंने कहा क्यों ना जल्दी से जो है पार्ट 2 बना लिया जाए। उम्मीद है पार्ट 2 भी जो है आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो फिर स्टे ट्यून्ड। वीडियो शुरू करने से पहले जो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ये सीरीज जो है आगे कंटिन्यू रहेगी और कंटिन्यू के साथ साथ हम जो है दूसरी सीरीज पर भी काम करेंगे, अपनी एक स्टोरी बनाएंगे ड्रैगन बॉल की। तो फिर चले जो है इस पार्ट को शुरू करते हैं। व्हाट इफ यमोशी ट्रेंड फॉर 10,000 ईयर पार्ट 2 है ये जो है इसका एपिसोड 2 होने वाला है। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो फिर पूरी की पूरी वीडियो और पूरी की पूरी स्टोरी सुनने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट के अंदर हमेशा कोई ना कोई ट्विस्ट लाजमी ही आया होता है। तो फिर प्रीवियस एपिसोड के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि यमोशी को जो है हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर मिल जाता है और उसके अंदर वो 10,000 साल तक ट्रेनिंग करता है, जिसके अंदर वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को तो बहुत ही इजीली मास्टर कर लेता है। मगर फिर 2000 साल फिर भी उसके पास बचते हैं, उसके अंदर वो और भी ज़्यादा ट्रेन होके पता नहीं किस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के लेवल तक जा पहुंचा है। ये तो पता लगेगा आगे आने वाली स्टोरी के अंदर। अब यमोशी जो है जैसे ही हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के अंदर से निकल कर जो है इस यूनिवर्स 7 के अंदर कदम रखता ही है, तो अचानक से जो है गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन से उसके पास आ जाता है। सबसे पहले तो हैरानी यहाँ पे ये होती है कि आखिर गोकू को कैसे पता चला यमोशी के बारे में, और इतनी जल्दी जो है गोकू ने कैसे सेंस कर लिया उसको, जबकि यमोशी ने तो ज़रा भी अपनी पावर जो है रिलीज़ नहीं की थी हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर से निकलते वक्त। तो इसकी स्टोरी जो है हमें पता लगती है बाद में, जब प्लैनेट अर्थ के ऊपर जो है एक सीन चल रहा होता है जहाँ पे गोकू, वजीटा, बीरस और विस जो है सब बैठ के जो है डिनर एंजॉय कर रहे हैं। और बाय द वे विस की फेवरेट डिश जो है आइसक्रीम वहाँ पर मौजूद है और विस तो उसी को खाता चला जा रहा है। और बीरस जो है इस टाइम इंतज़ार कर रहा है कि अभी जो है फ्राइड चिकन आएगा वहाँ से, फिर मैं जो है उसको सुकून से खाऊंगा। अब बीरस को जो है अर्थ का खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इस बार जो है बीरस से बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा। वो कह रहा है कि अभी के अभी जो है मुझे खाना चाहिए। तो फाइनली जो है बीरस का खाना आ जाता है और बीरस खा के बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, कहता है बहुत ही कमाल खाना है ये तो, मतलब कि दूर से आता आ रहा था और खुशबू बीरस को आ गई और उसी टाइम बीरस के मुंह से पानी निकलना शुरू हो गया। ये तो भाई सब कमाल है बुल्मा का और उसके शेफ्स का। वैसे भी मल्टी मिलियनर कंपनी है बुल्मा की, वैसे भी दुनिया की सबसे अमीर औरत है भाई। तो डिलीशियस कुक और डिलीशियस खाने वो क्यों ना बनाए आखिर। अब खाने के साथ साथ विस, गोकू और वजीटा जो है थोड़ा ट्रेनिंग के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और वो ये सोच रहे होते हैं कि ट्रेनिंग को जो है और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि बेशक गोकू और वजीटा के पास जो अपनी गॉड लेवल्स पावर है सुपर सेन ब्लू, मगर फिर भी वो ब्रोली के सामने टिक नहीं पाए थे। ब्रोली ने जो उनको बहुत ही इजीली ओवरकम कर लिया था और दोनों को बहुत ही बुरी तरीके से मारा था और अपनी पावर ब्रोली इंक्रीज करते पे करता चला जा रहा था और इतनी ज़्यादा पावर इंक्रीज हो गई थी कि गोकू और वजीटा को आपस में मर्ज होना पड़ा गोजीटा के अंदर। और फिर फाइनली जो है फिर सुपर सेंट ब्लू के अंदर वो ब्रोली को हरा पाए थे। वैसे तो ब्रोली नहीं था हारने वाला बिल्कुल भी। इस चीज़ से है उनको रियलाइज़ हुआ कि अभी भी जो है इन फॉर्म्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बेशक गोकू के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है और वजीटा के पास अल्ट्रा ईगो है, मगर फिर भी वो किसी ऐसे बंदे का मुकाबला नहीं कर सकते जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी पावर को इम्प्रूव करता चला जा रहा हो और सम डे जो है उनसे वो कैचअप कर ही ले। तो फिर इस बात पर डिस्कशन हो ही रही होती है कि वजीटा जो है अचानक नोट करता है ब्रोली की पावर को। वो कहता है सेंस के अंदर भी एक लेजेंड है कि हज़ारों सालों के अंदर सिर्फ एक सेन ऐसा पैदा होता है जिसके पास लेजेंडरी सुपर सेन की पावर होती है। यूनिवर्स 7 के, अब क्योंकि यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 6 दोनों के अंदर सेंस है, तो फिर यूनिवर्स 7 के अंदर वो ब्रोली है और यूनिवर्स 6 के अंदर वो केल है। मगर केल की जो है अभी इतनी ज़्यादा पावर नहीं है, क्योंकि वो जो है शुरू से बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं करती आ रही। उन्होंने जो है सुपर सेन की पावर को बहुत ही इजीली अचीव भी कर लिया था विदाउट एनी हार्ड ट्रेनिंग, जबकि ब्रोली जो है दूसरे प्लैनेट के ऊपर सर्वाइव भी करता आ रहा था और अपनी खास तौर पे ट्रेनिंग भी करता आ रहा था। इसी वजह से ब्रोली का फाइटिंग एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है। उसने बहुत ही जल्दी हमारी पावर्स के साथ कैचअप भी किया और हमसे भी जो है ज़्यादा ही पावरफुल होता गया। उसके बाद वजीटा के माइंड में अचानक एक ख्याल आता है, क्या हो अगर ब्रोली जो है गॉड्स की पावर को अचीव कर ले। अब जैसे ही वजीटा ने ये वर्ड्स बोले ना, बीरस को पता नहीं अचानक क्या हुआ, उसने खाना वहीं पे छोड़ दिया और बीरस के फेस पे जो है इस टाइम बहुत ही एक सीरियस लुक आ गया। बीरस जब वजीटा से कहता है कि आखिर तुमने क्या कहा, वजीटा कहता है कि मैं तो सिर्फ ये स्टोरी सुना रहा था कि अगर ब्रोली जो एक लेजेंडरी सुपर सेन है उसके पास गॉड की पावर होती तो कैसा होता। ये बात सुन के जो है वीरस थोड़ा और भी ज़्यादा सीरियस हो गया और कुछ सोचने लगा। अब विस जो है पूछता है लॉर्ड बीरस कि आखिर जो है आप सोच क्या रहे हो। तो बीरस कहता है क्या सच में वो गोकू ही सुपर सेन गॉड था
जो कि मेरा मुकाबला कर सकता था। क्या ये लेजेंडरी सुपर सैयन गॉड नहीं हो सकता क्या कोई? क्योंकि गोकू जो है मेरे पूरे टक्कर का नहीं था और वो वाला बंदा होगा जो कि मुझे हराएगा। साथ ही साथ बीरस ये भी कहता है कि बुल्मा जो तुम्हारे पास क्या अभी भी ड्रैगन रेडार है क्या? बुल्मा कहती है हाँ बिल्कुल। और वो जो है वो कहता है कि फटाफट जो है ड्रैगन रेडार लेकर आओ यहाँ पे। बुल्मा जो ड्रैगन रेडार तो ले आती है और फिर बीरस जब वजीटा को हुक्म देता है कि जल्दी से ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ के लाओ। वजीटा जो फटाफट वहां से निकलता है क्योंकि बीरस का तो कहना ज़रूर मानता है वो। और फिर 1 घंटे के अंदर जो है वजीटा वापस आ जाता है सारे ड्रैगन बॉल्स को लेकर। अब सब लोग पूछते हैं कि आखिर जो है बीरस के माइंड में चल क्या रहा है। सारे हैरान हो रहे होते हैं कि पता नहीं आखिर इनके माइंड में है क्या। तो फिर फाइनली जो है गोकू जो है बीरस से पूछता है कि लॉर्ड बीरस आखिर आपके माइंड में क्या है, क्या सोच रहे हैं आप? तो बीरस जो है इस पर कहता है कि लास्ट टाइम जो है शेनरॉन ने बताया था सुपर सेन गॉड के बारे में, तो क्या वो लेजेंडरी सुपर सेन गॉड था? और क्या अगर हम ब्रोली को गॉड की दे दें क्या सेम वो भी वैसा बन जाएगा? मुझे जो है ये चीज़ कंफर्म करनी है शेनरॉन से। तो फिर जल्दी से जब बुल्मा शेनरॉन को बुलाओ। इसके बाद बुल्मा जो शेनरॉन को बुलाती है और बिल्कुल दोबारा से आसमान टोटली ब्लैक हो जाता है और एक बहुत ही ज़्यादा गरज चमक की थंडर के साथ जो है ना शेनरॉन जो है आसमान पर आ जाता है और फिर वो डिमांड करता है कि आखिर तुम्हारी विश क्या है? तो फिर बीरस जो उसे कहता है कि तुमने जो लास्ट टाइम सुपर सेन गॉड की बात की थी क्या वो अभी भी जिंदा है? और आखिर है कौन वो? इस पर जो शेनरॉन बताता है कि सबसे फर्स्ट सुपर सेन गॉड है उसका नाम था यमोशी। वो जो है प्लैनेट वजीटा पर ही रहता था जिसका पहले कुछ और नाम हुआ करता था। और इस प्लैनेट के ऊपर जो ईवल सेन थे और यमोशी जो है ईवल सेन से तंग आ चुका था और उसने जो ईवल सेन से फाइट की सुपर सेन गॉड की फॉर्म के अंदर। और अभी भी यमोशी बिल्कुल जिंदा ही है। अब सब लोग ये सुनते हैं और उसी टाइम जो है हैरान हो जाते हैं ये सुन के कि क्या सच में यमोशी इस टाइम जिंदा है? अब जल्दी से जो है अगला सवाल करने ही वाले होते हैं कि आखिर यमोशी है कहाँ पर। तो बीरस कहता है रुको, ये सवाल ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए, मुझे सिर्फ इतना बताओ क्या ये यमोशी मुझे टक्कर दे पाएगा? तो शेनरॉन कहते हैं हाँ बिल्कुल। अब लॉर्ड बीरस का जो है कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं था कि क्या यमोशी मेरे से पावरफुल है या फिर मुझे हरा पाएगा, नहीं। सिर्फ उन्होंने इतना बोला था क्या ये यमोशी मुझे राइवल कर सकता है या फिर नहीं। तो फिर सिंपल ड्रैगन ने हाँ में जवाब दिया। अब जो है बीरस ये सुन के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुआ क्योंकि बीरस ने जो यही सुना था कि फाइनली एक बंदा जो कि मुझे टक्कर दे पाएगा। क्योंकि लास्ट टाइम गोकू से फाइट की थी वो इतना कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं था मेरे लिए, मैं अपनी ज़्यादा पावर यूज़ भी नहीं कर पाया, अपनी फुल एक्सटेंड तक जाना चाहता हूँ मैं। और मुझे लगता है कि ये बंदा ये यमोशी जो है ये आके जो है मुझे टक्कर दे पाएगा। अब इसके बाद जो है शेनरॉन से अगला सवाल यहाँ पे ये होता है कि आखिर यमोशी है कहाँ पर। अब इस पर जो है शेनरॉन थोड़ी देर तो चुप रहता है। वो कहता है कि मैं स्पेसिफिक नहीं बता सकता वो कहाँ पर है, मगर मुझे इतना पता है कि वो जो है किसी और डायमेंशन के अंदर है। अभी जो है शेनरॉन की ये लाइन पूरी भी नहीं हुई होती और शेनरॉन जो है अचानक एकदम वहाँ पे रुक जाता है। सब लोग हैरान होते हैं कि आखिर ये अचानक रुक क्यों गया। इसके बाद शेनरॉन सिर्फ 2 लाइन्स ही बोलता है और फिर वहाँ से गायब हो जाता है। वो कहता है द गेट्स हैव बीन ओपन्ड एंड ही हैज़ कम। सिर्फ इतना बोलता है कि सब लोग जो दोबारा से परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये शेनरॉन कह कर क्या गया। अब सिर्फ इतना ही उसने कहा होता है गोकू को रियलाइज हो सकता है कि शायद कोई ना कोई आ चुका है। अब गोकू जो है पूरे गैलेक्सी के अंदर किसी एक खास बंदे किसी एक न्यू सेन की प्रेजेंस फील करना शुरू कर देता है कि शायद उसको जो है कोई ना कोई फीलिंग आ जाए कि हो सकता है कोई आ गया हो। और फिर अचानक से गोकू को एक न्यू सेन की प्रेजेंस महसूस होती है और वो पहले वहां पर नहीं थी। और इसकी वजह भी बिल्कुल ये है कि क्योंकि यमोशी हाइपरबोलिक टाइम चेंबर के अंदर था और हाइपरबोलिक टाइम चेंबर जब बिल्कुल एक अलग ही डायमेंशन है तो उसके अंदर जब तक कोई है तो कोई भी जो है कोई भी चीज़ फील नहीं कर सकता, किसी भी की प्रेजेंस भी। तो जैसे ही यमोशी बाहर आया बिल्कुल एग्जैक्ट उसी टाइम से जब ड्रैगन से पूछा गया वो वहाँ कहाँ पर है और उसी टाइम जो है गोकू ने फील किया कि आखिर जो है एक नया सेन जो है कहीं से अपीयर हुआ है। तो गोकू जो जल्दी से इंस्टेंट ट्रांसमिशन के जरिए सीधा यमोशी के पास पहुंच गया। अभी तक जो है किसी ने बैक पर किसी को कुछ भी नहीं बताया गोकू ने कि आखिर वो जा कहाँ पर है, मगर उसे अचानक प्रेजेंस फील हुई और वो वहां पर पहुंच गया। क्योंकि गोकू के पास इंस्टेंट ट्रांसमिशन और वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट टेक्निक है कहीं पर जाने के लिए। अरे वो तो विश से भी ज़्यादा फास्ट है, विश तो फिर भी आते आते टाइम लगाता है, गोकू उसी टाइम जो है उसी जगह पहुंच जाता है। ओके, तो अब यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा कमाल सीन आने वाला है। तो वीडियो जो है अब जो अभी तक लोग देख रहे हैं अब आके जो है वीडियो का मज़ा आएगा। और यहाँ पर अब आगे होता ये है दोनों सेन्स
अब आमने सामने हैं गोकू और यमोशी। यमोशी जिसका इरादा ये था कि हाइपरबोलिक टाइम चेंबर से निकलने के बाद वो सीधा गोकू के पास ही जाएगा, क्योंकि गोकू ही वो फर्स्ट सेन है जिसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को अचीव किया। और जो है गोकू के बारे में ही यमोशी को पता लगा, जिससे इंस्पिरेशन हुई यमोशी को कि एक सेंस भी जो है ये वाली फॉर्म को अचीव कर सकते हैं। यमोशी का पूरा पूरा इरादा था कि अब जो है वो गोकू से ही मिलेगा जैसे ही हाइपरबोलिक टाइम चेंबर से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके निकलेगा तो। और यमोशी जैसे ही निकलता है वो गोकू को देख के हैरान हो जाता है कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या इसने कोई ऐसी पावर मेरी सेंस की जिसकी वजह से ये यहाँ पर अचानक आ गया है। और गोकू जो शॉक्ड हो जाता है यमोशी को देख के सच में ये जो है यमोशी है और ये फाइनली जो है आ चुका है, जिसके बारे में शेनरो ने अभी अभी बताया है। और अपने इंस्टेंट ट्रांसमिशन से इसकी पावर को, इसके प्रेजेंस को मैं सेंस कर पाया और फटाफट यहाँ पर आ गया। अब दोनों जो है एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, कोई भी कुछ बोल नहीं रहा, दोनों जो एक दूसरे को देख के हैरान हैं। अब जो है आहिस्ता आहिस्ता यमोशी जो है गोकू की तरफ बढ़ता है। गोकू जो है थोड़ा सा अपने स्टैंड के अंदर आता है, थोड़ा फाइट मोड के अंदर आता है, थोड़ा खुद को अलर्ट करता है इसी चक्कर में कि कहीं पर फाइट ना हो जाए। इसके बाद यमोशी जो बिल्कुल गोकू के पास आता है और अचानक वहाँ पर ही खड़ा हो जाता है। इसके बाद यमोशी जो फर्स्ट डायलॉग बोलता है गोकू से कि ग्रीटिंग्स यंग सेयन, मेरा नाम यमोशी है। इसके बाद जो गोकू भी रिप्लाई करता है कि मेरा नाम गोकू है। यमोशी इसके रिप्लाई में ये कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ। गोकू इस पे जो टोटली शॉक्ड कि आखिर तुम कैसे जान सकते हो मुझे, मैं तो फर्स्ट टाइम मिला हूँ, हम दोनों बल्कि फर्स्ट टाइम आपस में मिले हैं। यमोशी कहता है नहीं, मैं तुम्हें देख चुका हूँ, तुम्हारी पावर को और तुम्हारी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को भी, जिससे इंस्पायर हुआ मैं बहुत ही ज़्यादा। गोकू कहता है हाँ थैंक यू, बट तुम्हें कैसे पता मेरी इस फॉर्म के बारे में, और तुम हो कौन और अचानक जो है यहाँ पर क्या कर रहे हो। पहले तुम्हारी कोई प्रेजेंस फील नहीं हुई और अचानक से एक न्यू सेन की मुझे प्रेजेंस फील हुई और मैं जल्दी से जो है आ गया यहाँ पर। यमोशी कहता है न्यू सेंस क्या मतलब है तुम्हारा, और भी तो काफ़ी सेन होंगे। वो कहता है नहीं, और कोई भी सेन नहीं है, सिर्फ कुछ ही सेन बचे हैं और सेंस का जो प्लेनेट है वो भी तबाह हो चुका है। यमोशी थोड़ा सा फ्लिंच होता है, मगर एक बारी में वो कहता है कि हाँ ठीक है, मुझे परवाह नहीं। वो तकरीबन अपना ऐसा बिहेवियर शो करता है जैसे उसको जो सेंस की कोई परवाह ना हो। मगर वो एक डायलॉग यहाँ पर ये कहता है कि गोकू मुझे पता नहीं बाकी सेंस कैसे होंगे, मगर तुम्हारे लिए अटमोस्ट रिस्पेक्ट है मेरे पास। अभी इस टाइम जो है गोकू को कोई समझ नहीं आ रही होती कि आखिर चल क्या रहा है। तो फिर गोकू जो है यमोशी से पूछता है कि आखिर मेरे भी कुछ सवाल हैं, तुम आखिर हो कौन, और तुम्हारी स्टोरी हमने सुनी है हजारों साल पहले की, तुम अभी यहाँ भी अभी तक कहाँ पर थे और जिंदा कैसे हो। तो यमोशी उसको सिर्फ इतना बताता है कि मैंने जो है कोई ना कोई तरीका ढूंढ लिया था अपने आप को जो है बचाने का और ट्रेन करने का खुद को, और मैं जो है इतने सालों से ट्रेन ही करता आ रहा हूँ खुद को। तो गोकू ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तो फिर गोकू जो है इससे थोड़ा सा गोकू के अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है जब उसने सुना ना कि यमोशी जो है इतने 1000 साल से ट्रेनिंग करता आ रहा है। क्योंकि गोकू के लिए तो यही था कि 1000 साल से ट्रेनिंग की होगी, मगर असल में यमोशी ने 10,000 साल तक ट्रेनिंग की है। तो गोकू जो है थोड़ा सा एक्साइटेड होता है, क्योंकि गोकू को जो है हमेशा पावरफुल बंदों के साथ फाइट करने में जब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो गोकू कहता है कि सच में तुम इतने 1000 साल ट्रेनिंग करते रहे हो, तो इसका मतलब है तुम तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगे। यमोशी कहते हैं हाँ बिल्कुल, मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। इस पर गोकू जो है उसे रिप्लाई करता है तो फिर हमें जो है इस पावर को टेस्ट तो लाजमी ही करना चाहिए, क्या तुम मुझसे फाइट करोगे। यमोशी कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं भी जो है अपनी न्यू गेन्स पावर की जो है लिमिट को टेस्ट करना चाहता हूँ, जो कि अभी अभी मैंने अचीव की हैं, और फाइनली आज के दिन ही मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है। तो क्यों ना जो है फाइनली इन पावर्स को जो है यूज़ में लाया जाए। गोकू जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है फिर चलो स्टार्ट करते हैं। प्लैनेट बिल्कुल खाली है, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, तो हम जो है बहुत ही आराम से हर जगह इजीली फाइट कर सकते हैं। यमोशी भी जो है बिल्कुल थोड़ा एक्साइटेड होता है, क्योंकि वो जो है अपनी न्यू पावर्स को टेस्ट करना चाहता है। मगर फाइट करने से पहले यमोशी जो है कुछ चीज़ नोटिस करता है। वो गोकू कहता है 1 मिनट रुको। गोकू जो है थोड़ा सा पावर डाउन करता है, क्योंकि गोकू जो आहिस्ता आहिस्ता पावर अप करना शुरू कर रहा था। तो गोकू कहता है कि आखिर क्या हुआ। यमोशी जो है गोकू से पूछता है कि तुम एक सेयन हो ना। गोकू कहता है हाँ बिल्कुल मैं एक सेयन हूँ। तो यमोशी पूछता है कि आखिर तुम्हारी टेल कहाँ पर है फिर। गोकू कहता है कि हाँ मेरी टेल वो तो बचपन में ही काट दी थी। यमोशी थोड़ा हैरान होता है कि क्या टेल काट दी थी तुमने, और क्यों। वो कहता है कि मैं अपनी ओजारू फार्म को जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आसपास मेरे फ्रेंड्स को और काफ़ी ज़्यादा लोगों को नुकसान भी हुआ मेरी वजह से, और काफ़ी लोग मरे भी।
तो मैं नहीं चाहता वो दोबारा ऐसा होता, तो बचपन के अंदर ही जो है वो टेल को रिमूव कर दिया गया था। यमोशी थोड़ा सा हैरान होता है क्योंकि एक सेन के लिए जो है उसकी टेल ही जो है उसकी रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब कि एक टेल से ही पता लगता है कि वो सेन है। तो यमोशी जो है गोकू से कहता है क्या तुम्हें रियलाइज है तुमने अपनी पावर का हाफ हिस्सा जो है खो दिया है। गोकू कहता है हाँ बिल्कुल ओजारू, बिल्कुल एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है, मगर जो है उसको मैं कंट्रोल क्योंकि बचपन में ही नहीं कर पा रहा था, तो मुझे नहीं लगता मुझे अब जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और लास्ट टाइम जो है वजीटा ने मेरे से फाइट करते हुए ओजारू ट्रांसफॉर्मेशन, जब फर्स्ट टाइम वजीटा ने मेरे से फाइट की थी तो ओजारू फार्म वो में गया था, मगर इतना कोई पावर में डिफरेंस नहीं आता। तो यमोशी जो है इस पर थोड़ा हैरान होता है, फिर हंसना शुरू कर देता है कि आखिर सेंस को जो है अपने ओरिजिन के बारे में पता ही क्या है, और अपनी वो दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन को कितना ईजी ले रहे हैं और उसे एज अ जानवर कंसिडर कर रहे हैं। अब ये वाला पार्ट तो भाई हमें कहीं पर भी नहीं दिखाया गया कि आखिर ओजारू ट्रांसफॉर्मेशन का क्या सीन होता है, ना ही पूरी ड्रैगन बॉल हिस्ट्री के अंदर, ना ही कुछ। अब ये वाली जो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली बात थी ऑडियंस के लिए, हमारे लिए ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा है कि आखिर ओजारू फॉर्म, ओजारू पावर का मतलब क्या है यमोशी से, और सेंस के ओरिजिन से उसका क्या मतलब है। गोकू जो ये सवाल करने की कोशिश करता है उससे, मगर यमोशी कहता है कि नहीं, अभी इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, पहले तो चलो ज़रा फाइट करके आए, फाइट करके जो हमें पता चलेगा कि आखिर जो हमारी पावर्स में कितना डिफरेंस है। इसके बाद जो है दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर यमोशी गोकू से कहता है कि मुझे अपनी फुल पावर दिखाओ, मैं जो है नॉर्मल फॉर्म्स तुम्हारी देख चुका हूँ और मुझे नहीं लगता वो जो है मेरे सामने टिक पाएंगी, तो फिर अभी अचानक अभी ही वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म के अंदर जाओ और अपनी फुल पावर मुझे दिखाओ, और मैं भी जो है तुम्हारी पावर से कंपेयर करूंगा अपनी पावर को कि आखिर मैं कितना ज़्यादा स्ट्रांग हुआ हूँ इतने सालों की ट्रेनिंग के बाद। मगर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गोकू का ये वाला स्टाइल बिल्कुल नहीं है, गोकू अचानक कभी भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म के अंदर नहीं जाता। गोकू जो है आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होता है, खुद को वार्म अप करता है, फिर जाके जो है वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर फाइनल लास्ट के अंदर ही जाता है। तो गोकू कहता है कि क्यों ना मेरे तरीके से फाइट किया जाए, आई थिंक ये वाला तरीका बेस्ट है, आहिस्ता आहिस्ता अपनी पावर शो करना और आहिस्ता आहिस्ता जो फाइट को आगे लेकर चलना। तो फिर जो है दोबारा से और अचानक से जो फाइट शुरू हो जाती है गोकू और यमोशी की। दोनों जो है एक तरह की एक फ्रेंडली फाइट है, दोनों जो अपनी पावर जो है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो कौन ज़्यादा पावरफुल है, गोकू या फिर यमोशी। तो गोकू जो है बिना किसी देर किए सुपर सेन 2 के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि सुपर सेन 1 से काम तो नहीं चलने वाला। तो यमोशी जो है गोकू की ये फॉर्म देख के खुश होता है, वो कहता है कि हाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा पुरानी बातें याद आ गई, मेरे कंपेनियंस के पास भी इस तरह की फॉर्म्स होती थी, एक सुपर सेन की फॉर्म, क्योंकि यमोशी के जो कंपेनियंस थे वो प्योर हार्टेड सेंस थे, तो प्योर हार्टेड्स के पास जो है सुपर सेन की फॉर्म बहुत ही ईजिली आ जाती है। यमोशी कहता है कि गोकू तुमने जो है बहुत ही पुरानी यादें मुझे याद करवा दी, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, चलो अब आओ एक फर्स्ट पंच जो है तुम ही मारो, तुम्हें जो है पहला चांस देता हूँ। तो गोकू जो सीधा यमोशी की तरफ बढ़ता है और बिल्कुल जो है उसके फेस पे पंच मारने की कोशिश करता है गोकू, मगर यमोशी सिर्फ एक ही फिंगर से गोकू को जो है डिफ्लेक्ट कर लेता है, वहीं पे उसके पंच को रोक लेता है और गोकू वहीं हवा के अंदर ही सुपर सेन 3 के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और थोड़ा जोर लगाने की कोशिश करता है। गोकू की सबसे फास्ट सुपर सेन 3 के अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन थी। वैसे तो सुपर सेन 3 के अंदर जाते गोकू टाइम लगाता है, मगर इस बार गोकू ने बहुत ही जल्दी सुपर सेन 3 ट्रिप अचीव की और जो है थोड़ा और जोर लगाने की कोशिश की अपने पंच के अंदर, मगर यमोशी स्टिल सिंपल एक ही फिंगर है उसकी। गोकू फिर फाइनली थोड़ा सा पीछे हटता है और वो ये देख के हैरान होता है और काफ़ी ज़्यादा ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा बल्कि हैरान होता है कि यमोशी अभी तक अपनी बेस फॉर्म के अंदर है और इसने अभी एक ही फिंगर से मेरे सुपर सेन 3 को रोक लिया है। गोकू कहता है लगता है ऐसे काम नहीं बनने वाला। फाइनली जो है वो सुपर सेन गॉड के अंदर जाता है और कहता है कि ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन यही तो यमोशी के पास थी, तो देखते हैं मेरी और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन में आखिर कितना डिफरेंस है पावर का। गोकू जाता है सुपर सेन गॉड के अंदर और यमोशी ये देख के जो काफ़ी ज़्यादा हंसता है, बहुत ही ज़्यादा हंसता है। वो कहते हैं अच्छा ये ट्रांसफॉर्मेशन है, तो चलो क्यों ना मैं भी जो है तुम्हें ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दूँ। इसके बाद यमोशी भी जो सुपर सेन गॉड के अंदर आ जाता है और यमोशी और गोकू के अपीयरेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यमोशी ऐसा लग रहा है जैसे सुपर सेन 3 के अंदर वो सुपर सेन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर है, क्योंकि यमोशी के जब बाल बैक से बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। अब गोकू जो है सीधा हमला करने की तरफ आता है यमोशी की तरफ, पंचिस और किक्स जो है गोकू यमोशी पे करता चला जा रहा है और गोकू
इस टाइम अपनी सुपर सेन गोड की फुल पावर लगा रहा है यमोशी पर, मगर यमोशी स्टिल जो है अपनी सुपर सेन गोड फॉर्म के अंदर एक ही फिंगर से गोकू के सारे पंचेस और किक्स को डिफ्लेक्ट करता चला जा रहा है। और फिर फाइनली यमोशी कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जल्दी से अपनी फुल स्ट्रेंथ के ऊपर आओ। हम जो है टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा जो है फाइट की कंक्लूजन की तरफ निकलते हैं कि आखिर जो है कौन ज़्यादा पावरफुल है। फिर अचानक जो है गोकू आता है सुपर सेन ब्लू के अंदर, बट स्टिल जो है यमोशी उसको सीरियस नहीं ले रहा। यमोशी दोबारा से ये कहता है कि मुझे कोई भी फॉर्म्स नहीं देखनी तुम्हारी, मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ कि अभी भी टाइम है, अपनी जो है ट्रू पावर दिखाओ मुझे। तो फिर आखिर अब आके गोकू फाइनली थोड़ा पीछे हटता है। थोड़ी देर वो सोचता है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी जो है उस टाइम से कोशिश करता चला जा रहा हूँ, इस पर जो है ज़ीरो अटैक्स का असर है और बिल्कुल मेरे सारे अटैक्स ऐसे ही हैं जैसे कोई चीज़ हुई नहीं है अभी तक। यमोशी अभी तक सिर्फ अपनी सिंगल फिंगर से डिफ्लेक्ट ही करता चला जा रहा है। लगता है बात बिल्कुल ये ठीक कर रहा था, मुझे अब अपनी फाइनल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर आना ही होगा। इसके बाद जो गोकू पावर अप करना शुरू कर देता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर। गोकू जो है अब आहिस्ता आहिस्ता अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर अब क्योंकि आता चला जा रहा है और गोकू को जो ये फॉर्म अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इस पर जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा गोकू को पावर अप करने में। और ये देख के यमोशी के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आती है कि फाइनली अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को देखूंगा मैं। और फिर गोकू फाइनली बहुत ही ज़्यादा पावर अप करने के बाद, पूरे प्लेनेट को हिला देने के बाद जो है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर आ जाता है। यमोशी ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल यंग सेन, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था, यही वाली पावर मैंने तुम्हारी देखी थी और यही पावर मैं दोबारा देखना चाह रहा था। गोकू जो है इस टाइम फुल सीरियस मोड के अंदर है कि तो फिर कि क्यों ना फाइट तो है दोबारा से स्टार्ट की जाए। तो यमोशी कहता है रुको, तुमने जो है फाइनली अपनी ट्रू पावर दिखाई है मुझे, तो फिर मेरा भी हक बनता है कि मैं भी जो है तुम्हें अपनी ट्रू पावर दिखाऊं। अब गोकू को यहाँ पे ये लग रहा था कि यमोशी के पास सिर्फ पल सुपर सेन गोड की पावर है और ज़्यादा से ज़्यादा उसने सुपर सेन ब्लू या फिर कोई और फॉर्म अचीव कर ली होगी, मगर उसको ये नहीं था पता कि यमोशी के पास भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। और फिर यमोशी जो है अपनी पावर अप करना शुरू कर देता है। थोड़ा थोड़ा अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का ऑरा जो है यमोशी के अंदर से निकलना शुरू होता है, जिसको देख के गोकू जो अचानक हैरान हो जाता है। वो कहता है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जब मैं अचीव करता हूँ तो बिल्कुल सेम ऐसा ही ऑरा निकलता है, मगर जब मैं अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की तरफ जाता हूँ इस फॉर्म को अचीव करने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा पावर अप करना पड़ता है और अपनी फुल फोकस करना पड़ता है। मगर ये बंदा सेम ऑरा एमिट कर रहा है मगर थोड़े डिफरेंट तरीके से, देखो ज़रा कितना काम है वो। और फिर अचानक जो है गोकू के सामने जो है यमोशी के बाल जो है सारे वाइट हो जाते हैं। उसे जो है गोकू की तरह पावर अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसने बहुत ही इजीली जैसे कि एक फेड ट्रांजिशन के साथ जो है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव किया, बिल्कुल ऐसे जैसे पता ही नहीं लगा। गोकू ने जब किया था तो प्लैनेट हिलना शुरू हो गया था चारों तरफ, मगर यमोशी की ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ थी। गोकू जो ये देख के हैरान हुआ और गोकू को ये अंदाज़ा होने लग गया था कि हाँ इस बंदे के पास कुछ ऐसी पावर है जो कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। अब जैसे ही यमोशी की ट्रांसफॉर्मेशन हुई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के अंदर, तो फिर अचानक से विस को जो है ये बात फील हुई और साथ ही साथ बीरस को भी, जो कि अभी भी प्लेनेट अर्थ पे थे, जो कि ये हैरान हो रहे थे कि आखिर गोकू गया कहाँ पर। विस रियलाइज़ करता है कि गोकू भी अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर है, मगर एक और बीइंग है जिसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ट्रांसफॉर्मेशन कोई बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसको ये बात बहुत ही जल्दी रियलाइज़ होती है और वो कहता है कि जल्दी सारे मेरे साथ चलो। बीरस जो है फटाफट जो है विस के कंधे पे हाथ रखता है और फिर वेजिटा को कहता है कि चलो जल्दी चलें। तो अब जो है तीनों जो है सीधा निकल पड़ते हैं उस जगह पे जहाँ से बीरस और विस को जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की जो है थोड़ी थोड़ी फील आना शुरू हुई है, जिस जगह पे गोकू भी अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट पावर के अंदर है और यमोशी भी एक ऐसा बंदा जिसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बहुत ही स्मूथली अचीव की। और विस जो है खुद हैरान है कि आखिर जो है ये बंदा कौन है और गोकू आखिर किसके सामने जाके खड़ा हो गया है। अब जो है उस प्लैनेट के ऊपर विस और वेजिटा और बीरस जो है पहुंच ही रहे होते हैं, उनको पहुंचने में भी टाइम है, मगर प्लैनेट पर जो है यमोशी और गोकू की फाइट जो है बिल्कुल चलने ही वाली है। तो फिर फाइनली जो है यमोशी गोकू को कहता है कि चलो दोबारा से तुम्हें एक और मौका देता हूँ, फर्स्ट पंच जो है तुम्हारा ही होगा। तो गोकू जो ये सुन के थोड़ा एक्साइटेड होता है और फिर सीधा जो यमोशी की तरफ बढ़ता है,
बिल्कुल एक पंच बना के, और बिल्कुल जैसे ही वो पंच उसके फेस की तरफ पहुंच रहा होता है, यामोशी के बिल्कुल टच करने से पहले ही गोकू जो है पंच को किक के अंदर कन्वर्ट कर लेता है और साइड किक मारने की कोशिश करता है यामोशी को, मगर विद इन सम मिली एंड मिली सेकेंड्स वो किक जो है हवा के अंदर ही रह जाती है और यामोशी के आर पार हो जाती है, और बिल्कुल ऐसे लगता है कि यामोशी वहां पर कभी खड़ा ही नहीं था। गोकू हैरान होता है कि क्या आखिर ये हुआ क्या, मतलब कि ये क्या एक आफ्टर इमेज थी क्या योमोशी की, आखिर वो है कहाँ पर। माना कि उसके पास भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, ज्यादा से ज्यादा उसको इसको डॉज कर लेना चाहिए था, मगर वो आखिर है कहाँ पर। गोकू जब बिल्कुल अपने राइट साइड पर देखता है तो यमोशी वहां दूर खड़ा है और गोकू को सेम बात कह रहा होता है कि चलो भी मैं तुम्हारे पंच का इंतजार कर रहा हूँ। गोकू ये सुन के जो दोबारा हैरान हो जाता है, दोबारा से वो यमोशी की तरफ बढ़ता है सेम टेक्निक के साथ, दोबारा से जो किक्स पे किक्स मारना शुरू हो जाता है, मगर फिर वहां पे यमोशी नहीं है। एक तरह की आफ्टर इमेज, एक तरह धुआं सा आता है और यमोशी वहां पे से गायब। वो दोबारा अपनी लेफ्ट साइड पर देखता है, यमोशी दोबारा से कहता है कि मैं तुम्हें बार बार बता चुका हूँ कि तुम्हारे पंच का वेट कर रहा हूँ, तुम किक्स जो है यूज कर रहे हो अपनी। गोकू इस पे जो है फुल हैरान है, वो कहता है मैं तो अपनी तरह से इसको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा था, लगता है मैं खुद ट्रिक हो रहा हूँ। तो क्यों ना जब फाइनल पंच ही करके देखा जाए। तो फिर फाइनली जो है गोकू सीधा यमोशी की तरफ बढ़ता है, एक हैवी वाला पंच बना के। अब इस पंच के अंदर जो फुल की भरी हुई है गोकू की, वो जो अपनी पावर को जो टेस्ट करना चाहता है कि आखिर जो है मेरे अंदर कितनी पावर है और यमोशी के अंदर जो है कितनी पावर है। अब जो है सीधा पंच यमोशी की तरफ आ रहा होता है, बिल्कुल उसके फोरहेड पे आके जो है पंच वो लगता है, और पंच की फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि प्लेनेट जो है फटना शुरू हो जाता है। मतलब कि इतनी ज्यादा फोर्स थी, ऐसे लगा कि जैसे कि प्लेनेट जो है हाफ हो चुका है। और यमोशी ने अपनी एक फिंगर भी नहीं उठाई, उसके पंच सीधा फोरहेड पर लगा है और बिल्कुल वो वैसे ही देख रहा है गोकू को जैसे वो दूर खड़ा होकर देख रहा था। अब गोकू को ये रियलाइज होता है कि इस पंच का कोई भी असर नहीं हुआ और जल्दी से जो है वो पीछे हो जाता है। अब यमोशी कहता है कि अब लगता है मेरी बारी है पंच करने की। गोकू को जो है ये सुन के जो है बहुत ही ज़्यादा एक तो टेंस सी फीलिंग आती है कि आखिर होने क्या वाला है, क्योंकि पता नहीं कि आखिर इस बंदे का पंच कितना पावरफुल होगा। देन फाइनली यमोशी जो है पंच बनाता है और फिर सीधा गोकू की तरफ बढ़ता है। विद इन सम मिली सेकेंड्स वो गोकू के बिल्कुल पास होता है। गोकू को जो है वो मैसिव पंच दिखाई दे रहा होता है। गोकू के एक बार तो टोटली ऑफ हो जाते हैं कि आखिर जो है ये पंच बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जब पंच उसके बिल्कुल करीब होता है उसे रियलाइज़ हो जाता है कि ये पंच प्लेनेट ही क्या आसपास के सारी चीज़ों को ले जाएगा। मगर फिर अचानक जो है यमोशी रुक जाता है, क्योंकि उसे जो है एक एनर्जी, एक प्रेजेंस फील होना शुरू हो जाती है जो कि आ रही है और एक ही सेकंड के अंदर उसके पास पहुंचने वाली है। और फिर फाइनली वहां पर जो है विस, बेरस और वजीटा जो है फाइनली उस प्लेनेट के ऊपर आ जाते हैं। यमोशी बिल्कुल थोड़ा सा साइड पर होता है और सिर्फ उनको ऑब्जर्व कर रहा होता है कि आखिर ये लोग हैं कौन, और गोकू यहाँ पे बेहिस खड़ा हुआ है कि आखिर जो ये होने क्या वाला था अभी। इसके बाद जब बीरस थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो कहते हैं अच्छा अच्छा, तो तुम हो यमोशी, तुम हो जो कि मुझे टक्कर देने वाला है। इसके बाद जो है यहाँ पर एपिसोड का एंड हो जाता है और आगे जो बहुत ही कमाल की सीरीज चलने वाली है। तो फिर नेक्स्ट एपिसोड्स को जो है लाजमी देखना मत भूलिएगा, जल्दी आने वाले हैं सब के सब। तो मगर उन सबसे पहले मुझे तो पहले ये बता दो कि कैसा लगा आज का एपिसोड। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक तो बनता है लाजमी वाला आज तो, है ना। और अभी तक जो लोग एंड तक टिके हुए हैं उनके लिए जो स्पेशल सरप्राइज है। जो लोग अभी तक इस वीडियो के एंड तक टिके हुए हैं उनको सिर्फ अंदर कमेंट में जाके सिर्फ इतना लिखना है #10,000, ताकि जो है उनकी थोड़ी बहुत स्टोरी में अगले एपिसोड के अंदर इंक्लूड कर सकूं। जी हाँ बिल्कुल, मैं सजेशन लेने वाला हूं ऑडियंस से। जो फर्स्ट 5 बंदे होंगे जो कि #10,000 लिखेंगे उनकी स्टोरी जो है लाजमी सुनूंगा मैं, और जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेंशन भी करूंगा। तो फिर वीडियो को एंड करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और जिसने पिछला पार्ट नहीं देखा और पार्ट 1 भी जाके देखा है। तो फिर खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। सो गुड बाय टू ऑल ऑफ माय जी वॉरियर्स।